ठाकरों से पंगा लेना ठीक नहीं होगा, हालत खराब होगी, देख लीजिए। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। ऐसी जाति है जिसमें भगवान भी जन्म लिए हैं, तो अपनी जाति पर स्वाभिमान हर व्यक्ति को होना चाहिए। मुझे गर्व है कि मैं योगी का ठाकुर हूँ। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। योगी जी के ठाकुरवादी रामराज्य में ठाकुर समाज के एक मंत्री ने खुलेआम धमकी दी है, ठाकुरों से पंगा लेना ठीक नहीं होगा। ठाकरों से पंगा लेना ठीक नहीं होगा, हालत खराब होगी, देख लीजिए। इस धमकी को सुनने के बाद सबसे पहले मुझे बीजेपी आईटी सेल और अंधभक्तों द्वारा रचा हुआ एक प्रोपेगेंडा याद आया कि जाति नहीं धर्म देख करके मारा गया। तो मैंने सोचा हो सकता है योगी जी के ठाकुर मंत्री रघुराज सिंह जो दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, ये धमकी आतंकवादियों को दे रहे हों कि ठाकुरों से पंगा लेना ठीक नहीं होगा। लेकिन जब इसकी डिटेलिंग में मैं गया तो मुझे ये बात समझ में आई कि ठाकुर मंत्री जी धर्म नहीं बल्कि जाति देख करके धमकी दे रहे हैं और खुद हिंदू नहीं बल्कि ठाकुर बन करके पिछड़े और दलित समाज के लोगों को, नेताओं को धमका रहे हैं कि ठाकुरों से पंगा लेना ठीक नहीं होगा। इतना ही नहीं, जाति के गुमान के उस स्तर तक पहुंच गए जिसमें योगी जी के तथाकथित रामराज्य की पोल खोलते हुए स्वीकार कर लिया, हाँ इस रामराज्य में जमकर के ठाकुरवाद हावी है। दरअसल अपने बयान में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को धमकाते हुए वो यहां तक बयान दे गए, जिस गांव में 10 ठाकुर हैं वो भी 100 वोट डलवाने की हैसियत रखता है। आने वाले चुनाव में अखिलेश को भी दिखा देंगे, जिस गांव में 10 ठाकुर हैं वह भी 100 वोट डलवाने की हैसियत रखते हैं। ठाकुरों से पंगा लेना ठीक नहीं होगा, हालत खराब होगी, देख लीजिए। अब भला सोचिए, रामराज्य वाले लोकतंत्र में कैसे किसी शख्स की हैसियत हो सकती है कि 10 लोग 100 वोट डलवा लें बिना धमकी के, बिना दबाव के, बिना गुंडागर्दी के। यह संभव नहीं है। इसका मतलब योगी जी के सजाती मंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि इस रामराज्य में इस हद तक ठाकुरों का बोलबाला है कि अपने गांव में डरा धमका करके भी वो वोट डलवाने में सक्षम है। करणी सेना के गुंडे हों या योगी जी के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह, इनको पता है कि ऊपर बैठा आका हमें बचा लेगा। पुलिस की हैसियत और हिम्मत नहीं है कि हम पर हाथ डाल सके। जब करणी सेना के लंपटों को, गुंडों को ही छूने की हिम्मत नहीं, तो मैं तो फिर भी दर्जा प्राप्त मंत्री हूं और वो भी योगी जी की जाति वाला, तो मुझे छूने की हिम्मत किसमें होगी। दरअसल जितने नफरत से भरे हुए जातिवादी बयान इस सरकार में दिए जाते हैं, उतने ही नेता हो या अधिकारी उनके अंक बढ़ जाते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए ये स्वीकार कर चुके हैं कि हाँ मुझे ठाकुर होने में कोई गुरेज नहीं। और यहां तक कि उन्होंने भगवान को भी जातिवाद में समेटते हुए कहा था कि जिस जाति में भगवानों ने बार बार जन्म लिया है, उस जातिवाद का आरोप लगने में दिक्कत किसे होनी चाहिए। आपसे ये कहा जाता है कि आप खाली राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं, तो आपको क्या दुख होता है? नहीं, कोई दुख नहीं होता। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। देश की एक ऐसी जाति है जिसमें भगवान भी जन्म लिए हैं और बार बार जन्म लिए हैं, तो अपनी जाति पर स्वाभिमान हर व्यक्ति को होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि मंत्री जी ये धमकी दे क्यों रहे थे। दरअसल समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा और बाबर वाले बयान के बाद करणी सेना गुस्से में है, क्योंकि धर्म का नहीं डायरेक्ट जाति का मामला है। तो रामजी लाल सुमन के ऊपर
अलीगढ़ में करणी सेना के महावीर महाबलशाली गुंडों ने टायर फेंक करके विरोध दर्ज कराया था। इसी मामले पर ज्ञान देते हुए मंत्री जी ने कहा, ठाकुरों से टकराने की हिम्मत ना करना, ये योगी राज है, यहां ठाकुरों का कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। हालांकि उन्होंने इतना बढ़ चढ़ करके नहीं बोला, लेकिन हमने समझ लिया कि वो कहना चाह रहे हैं थानों में जाओगे, कलेक्ट्रेट में जाओगे, डीएम की कुर्सी पर, एसपी की कुर्सी पर, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की कुर्सी पर आपको कुछ खास जाति के लोग ही बैठे मिलेंगे और अन्य लोग जो बैठे मिलेंगे वो उनके मातहत अगर कोई सीएम का सजाती होगा तो चलती उसी की होगी। इसलिए इस जाति से इस समय पंगा लेने की कोशिश कतई मत करना, क्योंकि ये टी सीरीज के लोग हैं। इस सीरीज को छूने की इस समय उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। हालांकि मंत्री जी मुंह से बोल करके ये संदेश दे रहे हैं, लेकिन करणी सेना को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गुंडई की छूट मिली हुई है वो प्रैक्टिकल रूप से बताता है कि हां, मंत्री जी जो कह रहे हैं वो बात पूरी तरीके से सच है। ऐसा ही एक मामला वाराणसी से भी आया। बीजेपी के सुशासन प्रकोष्ठ के संयोजक, जी हां, सुशासन प्रकोष्ठ के संयोजक राम बहादुर सिंह का बेटा राज विजेंद्र सिंह अपने ही स्कूल में पटेल समाज के एक छात्र हेमंत पटेल को बुलाता है, बहस करता है, इसके बाद अपने ही स्कूल के कमरे में गोली मार देता है। मजबूरन, चूंकि इर्द गिर्द पटेल समाज काफी तादाद में रहता है, वोट बैंक के नजरिए से मोदी जी को तकलीफ हो सकती थी, तो राज विजेंद्र सिंह को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन सख्त मुख्यमंत्री और उनकी सख्त पुलिस की तरफ से जो सख्ती अन्य जाति या विशेष धर्म के अपराधी होने पर नजर आती है, वो सख्ती यहां से नदारद ही रही। बामुश्किल तमाम प्रदर्शन के बाद एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद भी मामले में हीला हवाली होती रही। अभी तक स्कूल पर न बुलडोजर पहुंचा, न स्कूल का लाइसेंस निरस्त करने की कोई कार्रवाई आगे बढ़ी, न ही राज बहादुर सिंह जो स्कूल के संचालक हैं उनको छूने की हिम्मत योगी जी की सख्त पुलिस में पड़ी, क्योंकि योगी जी के इस तथाकथित सुशासन में राज बहादुर सिंह जो उनके सजाती हैं वो ही बनारस में सुशासन प्रकोष्ठ के संयोजक होने का ठेका संभाल रहे थे। मतलब बनारस में जो तथाकथित सुशासन चल रहा था उसकी जिम्मेदारी राज बहादुर सिंह के पास ही थी। और ये उस जगह की बात हो रही है जिस जगह से लगातार सांसद होने के नाते नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच रहे हैं। उसी बनारस में, जिस बनारस में पटेल वोट बैंक के सहारे मोदी जी बार बार सांसद और प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उसी बनारस में हेमंत पटेल को गोली मार दी जाती है। बीजेपी के तमाम नेता चुप्पी साध लेते हैं, मुख्यमंत्री की सख्ती नदारद हो जाती है, क्योंकि आरोपी उनका सजाती जो ठहरा था। बहरहाल सांसद चंद्रशेखर आजाद ने नेशनल जनमत से बातचीत करते हुए जो कहा था कि इस देश में धर्म से ज्यादा जाति देख करके हत्याएं होती हैं, मंत्री जी ने साबित कर दिया है। बीजेपी आईटी सेल के प्रोपेगेंडे को ध्वस्त कर दिया है, जो कह रहा था कि जाति नहीं धर्म देख करके मारा गया, लेकिन योगी जी के मंत्री ने धर्म नहीं जाति देख करके धमकी दी है कि ठाकुरों से पंगा लेना ठीक नहीं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र।